नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, तो क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। और कूट के द्वारा आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये बी हो जाएगा। पहला है सूरत विभाजन, इसका हो जाएगा चौथे वाले से 1907। फिर है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, इसका हो जाएगा तीसरे से 1932। फिर है सर्वदलीय सम्मेलन, इसका हो जाएगा 1928। और फिर है पूर्ण स्वराज का संकल्प, इसका हो जाएगा पाँचवें वाले से 1905। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मिलान करना है कूट द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला आता है अगस्त घोषणा, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से लॉर्ड मॉन्टेग्यू। फिर है अगस्त प्रस्ताव, इसका हो जाएगा पहले वाले से लॉर्ड लिनलिथगो। फिर है अगस्त संकल्प, ये हो जाएगा चौथे वाले से महात्मा गांधी। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये हो जाएगा तीसरे से मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी संपत्ति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में। अगला है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो दोस्तों देखिए, 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली। और मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन बी, 1909 में। अगला है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था? तो ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में
सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। अगला है, कौन सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। और बाकी के सही हैं, पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार अधिनियम 1935, सुशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये। पहला हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ये हो जाएगा आपका तीसरे वाले से। प्रांतों में द्वैध शासन, फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका हो जाएगा पहले वाले से प्रांतीय स्वायत्तता। ओके, स्वायत्तता। अगला है पार्लियामेंटो सुधार 1909, ये हो जाएगा चौथे वाले से सांप्रदायिक निर्वाचन। फिर है डी, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरे से सती प्रथा का अंत हुआ था। और अधिनियम 1858, इसका हो जाएगा पाँचवें वाले से ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अगला क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1935। अगला है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑप्शन है 1935। अगला है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। और अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन आपका बनता है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी। अगला, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, M.N. रॉय। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। अगला है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ऑप्शन है क्रिप्स योजना। अगला, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है,
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन सी फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389। अगला है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पहला है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। अगला संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन बी 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन बी 299। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 70। अगला है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी 229। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।